हमारे समाज की सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा समाज पूरी तरह से नकारात्मकता से भरा हुआ है। यहाँ तक कि बात बात में वह निगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। जैसे अभी एक गिलास है, गिलास में अगर पानी, आधे गिलास पानी भरा हुआ है तो हम कहेंगे कि भाई देखिए हमारा जो गिलास है वो आधा गिलास खाली है। मतलब ये हुआ कि हम इसमें ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा गिलास पानी से आधा भरा हुआ है, लेकिन ऐसा ना कह करके हम क्या कहते हैं कि हमारा गिलास आधा खाली है। ये नकारात्मक शब्द है। और इसी तरह से हम अपने बच्चों को, अगर वह 100 काम करता है, 100 काम में 2-4 गलतियां कर देता है तो हम उसी सारी फोकस उसी गलतियों पर करते हैं कि यार ये ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, ये ज़िंदगी पता नहीं कैसे जिएगा, पता नहीं कैसे इसकी ज़िंदगी बसर होगी। ये सारी चीज़ें हम कह कर उस बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे रहे हैं। और इसमें हर माँ बाप को और टीचर को इस पे विशेष ध्यान देना होगा कि हम बच्चों के साथ जब भी बात करें तो हम उसको सकारात्मक बात बोलें। मतलब उसके अंदर अगर कुछ भी अच्छाइयाँ हैं तो उस अच्छाइयों की तारीफ़ करें, और अगर नकारात्मक मतलब कोई ऐसी काम करता है कि जो हमारे समाज के लिए या उसके लिए नुकसान पहुंचाने वाली है तो हम उसको बड़े प्यार से समझाएंगे कि इसको और बेहतर किया जा सकता था, और बेहतर आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से उसको प्यार से समझाएंगे तो एक वक्त आएगा कि वह सोचेगा, अपने आप को फील करेगा कि हाँ मैं बेहतर कर सकता हूँ, और करेगा भी। मैं ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ा हूँ कि जिसमें बच्चों को बताया गया कि यह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वही बच्चा जब उसको एहसास दिलाया गया कि नहीं यह कुछ कर सकता है तो वह बहुत कुछ कर लिया। और यहाँ तक कि एक कहानी आपको बताऊं आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन जब वो अपने स्कूल में जा रहे थे तो उनके टीचर कहे कि यह महा बेवकूफ़ लड़का है, यह पूरी ज़िंदगी पढ़ नहीं सकता, और उसका नाम काट दिया गया और एक पत्र लिख करके उस बच्चे के हाथ से भिजवाया गया कि जाओ अपने मम्मी को दे दो। और जब वो अपने मम्मी को ला के दिया तो उसकी मम्मी के पढ़ने के बाद उसके आंखों में आंसू आ गए। और चूंकि वो आइंस्टाइन उस वक्त बच्चा था, पढ़ नहीं सकता था, तो कहा कि मम्मी इसमें क्या लिखा है? तो मम्मी बोली कि बेटा इसमें लिखा हुआ है कि आपका लड़का बहुत ही बेहतरीन है, बहुत पढ़ने में बहुत तेज़ है और इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। हमारे यहाँ इतने काबिल, इतने अच्छे टीचर नहीं हैं कि इस बच्चे को पढ़ा सकें, और बेहतर यह है कि आप अपने बच्चे को अपने घर पे ही पढ़ाएं। और उसकी मम्मी उसको अपने हिसाब से पढ़ाती रही, मोटिवेट करती रही, और बच्चा आहिस्ता 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 पढ़ने में मन लगाता रहा। और एक वक्त आया कि वह दुनिया के नंबर 1 के विद्वानों में, सबसे बड़ा विद्वानों में उसकी गिनती होने लगी। जब एक बार की बात है कि वह अपने घर को कहीं और शिफ्ट करना चाह रहा था, वह उस घर को खाली करके दूसरे घर में शिफ्ट होना चाह रहा था, और उस वक्त वो अपने घर के सारे सामान को समेट रहा था। उस वक्त वो बचपना की उसको जो टीचर लेटर दिए थे वह लेटर उसको मिला, और उस लेटर को जब पढ़ा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा महा बेवकूफ़ है और ये ज़िंदगी में पढ़ लिख नहीं सकता, और इसको आप ले जाएं अपने घर पे रखें। लेकिन वो कहा कि सच तो यह है कि मैं बेवकूफ़ था, महा बेवकूफ़ था, लेकिन मुझे वैज्ञानिक जो बनाए मेरी माँ ने बनाई। तो ये है सकारात्मकता का ताकत। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों को जब भी कुछ बोलें, कुछ कहें, तो हम सकारात्मक बात कहें, अच्छी बातें कहें। शुक्रिया।